तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मापन और मात्रक हम पढ़ा रहे थे, तो चलते हैं उसके आगे चलते हैं। तो अभी पहला और दूसरा हो गया था, तीसरा हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं, जहाँ पे ये भौतिक राशियाँ मानक और उनके कुछ मात्रकों की सूची ये पर यहाँ दी गई हैं। तो सबसे बेसिक, सबसे ज़्यादा ही मतलब ये एटलीस्ट सबको मालूम भी होगा। तो एटलीस्ट अगर लोगों को मालूम भी ना हो तो इसको एटलीस्ट याद कर लें, क्योंकि इसी के ऊपर पूरा का पूरा जो है आपका फिजिक्स का सारे सब्जेक्ट सब चीज़ इसी पे जो है डिपेंड करेंगे। तो तो चलते हैं। जैसे आपको मालूम है कि लंबाई का मात्रक मीटर, और द्रव्यमान किलोग्राम, समय का सेकंड, और विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, और ज्योति तीव्रता कैंडिला, और पदार्थ का मोल। तो एटलीस्ट ये जो है कि आप सातों एटलीस्ट आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाती है। मान के चलिए जो ये वाला पर्टिकुलर पृष्ठ है, इसमें एक या दो क्वेश्चन तो 100% आते हैं, तो आप इसको ज़रूर रट्टा मार लें। और एटलीस्ट ये तीन तो सबको मालूम ही होता है, MKS मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। फिर पूछा जाता है एम्पियर किसका है, किस भौतिक राशि का मूल मात्रक है। तो एम्पियर आपका विद्युत धारा है। इसी तरह केल्विन आप टेम्परेचर या ताप का है, और कैंडिला जो है ज्योति तीव्रता का है, और पदार्थ की मात्रा का मोल है। तो आप इसको ज़रूर याद कर लीजिए। और उसके आगे फिर चलते हैं, जो है कि इसी तरह एक कोण, आप एक समतल कोण और ठोस कोण, तो इसके जो मात्रक होते हैं रेडियन और स्टेरेडियन होते हैं। आप इसको रट्टा मार लीजिए, जो है कि और जैसे जैसे आएगा इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे। तो अभी तो इस पे जो है कि ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आगे चलिए फिर चलते हैं कि कुछ और। अभी तक आपको जो बताया गया था ये कौन से थे? फंडामेंटल फंडामेंटल यूनिट्स, मूल मात्रक। तो कुल मिला के कह सकते हो कि ये 7 और 2 9, कुल मिला के यही जो है कि 7 जो है कि मूल मात्रक, और 2 इस पे सप्लीमेंटल, हाँ, 2 और उसमें ऐड किए गए हैं कोण के लिए, एक रेडियन और स्टेरेडियन। और इसमें कोण में जो ऐड किए गए हैं, इसमें दो दो टाइप के कोण हो सकते हैं। एक आप जैसे आप समझ सकते हो, तो कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पढ़ने की स्टाइल पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। तो अभी जैसे आपको एक रेडियन और स्टेरेडियन दो चीज़ आई, तो उसको कैसे आपको समझना है। अगर आपको समझ नहीं आती, आप सीधे गूगल पे आ जाएं और रेडियन स्टेरेडियन लिखो, और या ऑल या इमेज पे चले जाओ, तो आपको यहाँ पे एक लगभग एक आइडिया मिल जाएगा कि रेडियन और स्टेरेडियन किसको बोलते हैं। तो रेडियन जैसे बताया गया था समतल, समतल के लिए बताया गया था, और स्टेरेडियन जो बताया था आप जैसे गोला ले सकते हैं उसके लिए बताया गया था। तो आप इसका मानते हैं कि टोटल एक जो है कि समतल जैसे एक आप सर्किल ले लीजिए, कोई ऐसा घेरा खींच लीजिए। तो लगभग उसका टोटल जो है कि कितना रेडियंस होगा, 2 पाई होता है। और उसी तरह जो है कि अगर कोई ठोस चीज़ है, तो उसका टोटल जो है कि जैसे गोला हो गया, तो उसका जो है 4 पाई स्टेरेडियन होता है। तो एक ये समझने के तरीका हो गया। मान के चलिए आपने कोई घेरा है, अभी आता है समतल कोण पे आते हैं, रेडियन पे आते हैं। तो मान के चलिए कि आपने कोई ऐसा घेरा खींचा हुआ है, और घेरे के लॉन्ग आपने थोड़ा दूरी चली। तो कभी उससे पूछा जाए कि आपने कितना जो है कि आप कितना रेडियन आपका मूवमेंट हुआ है, तो वो निकालने के लिए आपको सिंपली जो है जितना आपने चला हुआ अपॉन रेडियस। तो वैसे भी ये जैसे कुछ बात हो रही है, अगर आप पेरीमीटर मतलब परिधि देखो तो कितना होता है उसका, 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर टोटल होता है। तो उसी के हिसाब से यहाँ भी वही फार्मूला जैसे यहाँ लगाया गया है। अगर पूरा पूछे कि टोटल कितना होता है अगर निकालना हुआ, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाए अगर आप पूरा चक्कर मारते हैं, 2 पाई आर हो गया, और 2 पाई डिवाइड बाई आर, तो वो टोटल 2 पाई रेडियन होता है। इसी तरह आपका जो है कि अगर आपको गोले का निकालना हो गया, पूरा गोले का कितना होता है, तो ओवरऑल जो है कि एरिया अपन आर स्क्वायर जैसे यहाँ लिखा है, तो पूरा एरिया अगर आप देखोगे 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये 4 पाई स्टेरेडियन, ये सब चीज़ें आएंगी। तो ये कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है कि
रेडियन किसका स्टेरेडियन कितना होता है, और पूरा एक जो है कि एक घेरे का जो है कितना रेडियन होगा 2 पाई होगा, और पूरा गोले का कितना जो है कि रेडियस कवर करेगा वो 4 पाई हो जाएगा। तो ये पढ़ने का तरीका है, अगर ना समझ में आए सीधे गूगल पे मारो, इमेज पे आ जाओ कुछ भी, तो एक पढ़ने का स्टाइल होता है। तो आ जाते हैं फिर से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद जो है कि जैसे ऑलरेडी बताया था व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक वो होता है कि जो फंडामेंटल मात्रक जो मूल मात्रक से बने हुए होते हैं। तो ये ढेर सारे दिए हैं, तो एटलीस्ट इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, मीटर मीटर गुणा होकर मीटर स्क्वायर हो गया। उसी तरह आयतन क्या होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो लंबाई का मीटर, चौड़ाई का ऊंचाई, चौड़ाई का मीटर, ऊंचाई का मीटर, तो मीटर का क्यूब हो गया। इसी तरह घनत्व का होता है, घनत्व क्या होता है, तो आप वेट अपान मतलब जो है कि मास अपान आयतन होता है। तो मास का केजी हो गया, और आयतन का एम एम क्यूब होता है, तो केजी अपॉन एम क्यूब हो गया। तो ये सारी चीज़ें सब वो सारी चीज़ें हैं यहाँ। तो उसके अलावा और भी बताई गई थी जो है कि एक मिनट मैं इसको सेटिंग में ले लूँ। ब्रश होके ब्रश ऑन है। तो 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 ये हो गया, आयतन हो गया, घनत्व हो गया। चाल तो आप जो है कि दूरी बटा समय, इसलिए मीटर, दूरी की जगह मीटर, समय की जगह एस, तो m/s। और इस तरह वेग भी बस इतना होता है, इसमें दिशा होती है। तो त्वरण जो होता है कि मास अपान, एक मिनट इसको ख़त्म करते हैं पहले। तो त्वरण आप जानते हैं क्या होता है कि वेलोसिटी अपॉन टाइम। त्वरण मतलब इसको आगे डिस्कस करेंगे, मतलब जो चेंज ऑफ रेट इन द वेलोसिटी। तो वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो कभी जब इस पे आएंगे तो उसमें जो है कि आगे आएंगे। तो आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा कि जो है कि बल, संवेग, आवेग, दाब, कार्य ऊर्जा, और ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा इसको कल ही बता चुके हैं कि जो है कि ये खगोलीय, प्रकाश वर्ष, पारसेक, तो इसको अच्छे से डिस्कस किया गया था। तो ये तीनों जो है दूरी की जो है कि मात्रक हैं। और सबसे बड़ी इसमें कभी पूछा जाए खगोलीय, प्रकाश वर्ष, पारसेक में सबसे बड़ी दूरी की इकाई कौन सी, तो पारसेक है। पारसेक है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। और उसके बाद लाइट ईयर है, उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो ऑलरेडी बताई गई थी, एक साल में लाइट द्वारा चली गई दूरी प्रकाश वर्ष, और सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी खगोलीय इकाई। तो इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके बाद जो है कि यहाँ कुछ आज चलो किसी पे एक टॉपिक थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कि जिससे आपको हमेशा के लिए एक इजी रहे। जो है कि एक दूरी का सबसे पहले उठा लेते हैं, एक दूरी का डिस्कस करेंगे, उसी के आधार पे जो है कि हम जो है, और एक आप उसी से आइडिया ले लीजिएगा। क्योंकि मान के चलो कि कभी कभी जैसे पूछा जाए कि जैसे बायोलॉजी में जाएंगे तो एक पूछा जाएगा कि जो है कि नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, तरह तरह की यूनिटी आएंगी, वो कितनी छोटी होती हैं। तो आपको एटलीस्ट इतना मालूम होना चाहिए कि कितनी छोटी यूनिट होती है, बड़ी वाली कौन सी यूनिट होती है। तो उस पर हम एक बार चलते हैं। तो चलो उसको लिख लेते हैं, एक जो है हमेशा एक समझने के लिए, मिली सेंटी डेसी मीटर। तो मीटर तो आपने जैसे सुना ही होगा, मीटर, डेका, किलो। तो अभी इस पे आती हैं, इसके बाद और सारी यूनिट पे चलेंगे। तो आप यहाँ जैसे कि सबसे एक यूनिट ले सकते हैं मीटर, तो आप समझते हैं कितना होता है 1 मीटर। और 1 किलोमीटर कितना होता है। तो आप जैसे मान के चलो, इसको हम एक बेस ले सकते हैं, इधर मूवमेंट कर रहे हैं कि इधर मूवमेंट कर रहे हैं, तो इसी हिसाब से देखेंगे। अगर मान के चलिए कि कभी पूछा जाए एक
मिली कर देते हैं इसको। तो 1 मीटर में कितना जो है कि मिलीमीटर होता है। तो आप मूवमेंट इस साइड कीजिएगा, 1 2 3। तो कभी पूछा जाए 1 मीटर में कितना मिलीमीटर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1, 3 मूवमेंट हो गई इधर, तो 1 मिलीमीटर। इसी तरह कभी पूछा जाए कि जो है कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, तो इसमें जैसे इधर जाएंगे जस्ट 1/डिवाइड आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो 1 मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, तो कितना किलोमीटर हो जाएगा जो है कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर। तो एटलीस्ट मुझे जहाँ तक है कि आप सबको ये सारी चीज़ों का आइडिया भी होगा कि ये सब। तो इसके अलावा भी आपने मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, इसके अलावा भी और सारे जो यूनिट्स होते हैं, तो मुझे आशा है कि आप सब लोग उसमें गए होंगे। तो यहाँ जस्ट मैंने गूगल अपना ओपन कर लिया है, तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जो है कि, तो इसमें देखिए कि सबसे बीच में कहीं पे जो है कि मिली सेंटी डीसी, तो यहाँ पे एक जो है कि उसका आइडिया दिया गया है। और आपने कभी कभी सोचा नैनो और जीगा टेरा, ये सारी चीज़ें आप सब लोगों ने सुनी हुई होगी। तो यहाँ पे आप सब लोग सबसे पहले आते हैं, तो यहाँ पे इसने जो है कि मिली सेंटी मीटर इसमें यूज़ नहीं किया हुआ है, तो मीटर बीच में था तो इसने शायद उसको हटा दिया है। तो चलते हैं किसी उसमें जिसमें मीटर दिया हुआ हो। डेसी किलो, आप आराम से जाके वहाँ लिख दीजिए। और ये सब सारी चीज़ें जैसे कि एक मैंने आपको बताया था कि कौन कितना होता है, तो 1 मीटर यहाँ पे आप गूगल कर लीजिए, आसानी से आपको आइडिया भी हो जाएगा 1 मीटर कितना। तो एक सिंपल मैथमेटिकल है। और उसके बाद जो है कि इसी को ले लेते हैं यूनिट ऑफ, तो एटलीस्ट इसको आप इसको, तो यहाँ पे आ जाते हैं कि इसमें लेंथ मास कैपेसिटी तीनों ले लिया हुआ है। तो यहाँ आपने अगर सबसे जाओगे, सबसे बेस यूनिट यहाँ पे तीनों के लिए मैंने एक मीटर, ग्राम और लीटर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब जैसे जैसे आप मीटर की बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे, एक एक जीरो उसमें ऐड होता जाएगा। जैसा कि वहाँ मैंने बताया था कि डेका हेक्टा किलो, तो इसी तरह कभी पूछा जाता है 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है। उसी तरीके से आप आप नीचे की तरफ जाएंगे, आप नीचे की जो यूनिट होती हैं डेसी सेंटी मिली ये होती हैं, तो उसमें 1 मीटर में पूछा जाए कितना मिलीमीटर होता है, तो 3 की दूरी है तो 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। इसी तरह ग्राम और लीटर का भी है। तो ये कुल मिला के एटलीस्ट ये 7 यूनिट तो आप वैसे भी जानते होंगे, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, या ग्राम का लेना हो मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलो, कैपेसिटी का लेना हो मिली सेंटी डेसी लीटर डेका हेक्टा किलो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इससे छोटी और बड़ी यूनिटें नहीं होती, इससे भी होती हैं। आपने कभी माइक्रो का नाम सुना होगा, नैनो का नाम सुना होगा, एंगस्ट्रॉम का नाम सुना होगा, और मेगा, जीगा, टेरा, ये सारे तरह तरीके के आपने वर्ड यूज आपने सुना हुआ होगा। और इन सब के भी जो क्वेश्चन ये सब पूछते हैं, तो मेगा, जीगा, टेरा ये नाम से भी लग रहा है ये काफ़ी बड़ी वाली यूनिटें हैं। और जैसे माइक्रो, नैनो, एंगस्ट्रॉम, पीको, तो ये नाम से भी लग रहा है ये सब छोटी इकाइयाँ हैं। और जनरली अगर आप ये सब जगह मेगा, जीगा, टेरा अगर इनको आप देखोगे, तो ये लगभग सब जो है कि 1000, मतलब सब में 3 3 जीरो बढ़ते जाते हैं। जैसे आप मीटर हो गया तो किलोमीटर, और उसके बाद जो है कि मेगा पे जाएंगे, तो अगर पूछा जाए कि 1 मेगा किलोमीटर, 1 मेगा लीटर या मेगा मीटर में कितना मीटर, तो 10⁶ आप बोल सकते हैं। और जीगा हो गया 10⁹, टेरा 10⁻12। तो इसी तरह आपने जो है कि मनी में भी सुना होगा मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। तो
अगर कभी कोई पूछे कि जो है कि 1 मिलियन में कितना रुपया होगा, तो जाहिर बात है, डॉलर की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 मिलियन रुपया में कितना रुपया होगा, तो 10 की पावर 6, 10 लाख, 10 लाख रुपए हो जाएंगे। बिलियन में पूछे तो 10 की पावर 9 होता है। तो वो सिंपल मैथ है कि उसमें तीन तीन ऐड होते जाएंगे, तो उस पर वो सारी चीज़ें हैं, तो आप उसको जो है देख लीजिएगा। और आते हैं टॉपिक पे जो है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें कि मिली सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो, टन, कुंतल, मेगा, जीगा, टेरा, नैनोमीटर और नैनो पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम, एटलीस्ट इन सब चीज़ों का इंफॉर्मेशन है। नहीं भी है तो जैसे जैसे आगे रिक्वायरमेंट होगी मैं देता चलूँगा। तो बाकी ये सब सारी वही चीज़ें हैं जो एक बार ऑलरेडी की जा चुकी हैं, तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। और समय के मात्रक जो है कि आपको मालूम है 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 घंटा में 60 मिनट, 24 घंटे 7 दिन, और चंद्रमास जो होता है और सौर मास। तो आपने ये सारी चीज़ें देखी हैं कि ये एक कैलेंडर जो बनता है, कैलेंडर जो है कि कुछ कुछ कैलेंडर हैं जो है कि अपना चंद्रमास पे चलते हैं, कुछ सौर मास पे चलते हैं। तो अपने आपने जो ये कैलेंडर देखा है कि ये सब जो है कि अपना अपना जो हिंदी कैलेंडर चलता है वो किस पे है, तो सोच लीजिए। तो कुल मिला के वो अपना सौर मास पे चलता है। और सौर 1 मिनट। तो जैसा कि एक मैं बता रहा था कि किस पे बेस्ड है, तो आपका जो इंडियन कैलेंडर है कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि ये दोनों जो है कि सन और मून दोनों पे बेस्ड हैं। तो इसको कहना कि जो है कि एग्जैक्ट सूर्य पे या चांद दोनों किसी एक पे, तो ऐसा नहीं है। और कभी आप इसमें जाएंगे तो समझ में आएगा कि 15-15 दिन का चलता है जो है कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया और चतुर्दशी, पंचदशी। उसके बाद जो है कि फिर से ये कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष 15-15, 30 दिन का चलता है। और आपने नोटिस भी किया होगा कि बीच में हर तीसरे साल एडजस्टमेंट के लिए खड़मास जोड़ा जाता है। तो इससे ये क्या चीज़ें हो जाती हैं कि अगर आप अपने त्यौहार पे ध्यान देख लो, अगर होली अगर आपने देखा होगा तो ऐसा होता है कि कई बार 8-9 दिन जो है उसकी डेट बढ़ती जाती है, उसके बाद अचानक 27-28 दिन वो डेट पीछे चली जाती है। वो तब होता है जब हम एक हर तीसरे साल जो है कि एक खड़मास महीना उसमें जोड़ देते हैं। तो एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता है तीसरे साल, मतलब उसका एक विधि है, तो उसके हिसाब से जो है खड़मास जोड़ा जाता है। अगर बोलें कि कौन सा कैलेंडर प्योरली केवल मून पे बेस्ड है, तो वो इनका जो है कि इस्लामिक कैलेंडर जो है प्योरली मून पे बेस्ड है। और इसी कारण क्या होता है कि इनका जो है कि हर फेस्टिवल, जैसे बोला जाता है ईद, इनका 12 महीने मनाया जाता है। तो इनका आप देखोगे कि कोई भी फेस्टिवल ऐसा नहीं है कि जो है कि लगभग एक ही टाइम रेंज के बीच पड़ेगा। इनका हर फेस्टिवल 8-8-9 दिन हर दिन मूव होता जाता है। तो मान के चलो अभी ईद इनका मान के चलो गर्मी में मनाई जा रही है, तो 30 साल बाद इनकी ईद वही जो है ठंडी में पड़नी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसलिए होता है कि इनके यहाँ जो है एडजस्टमेंट नहीं है, सीधे सीधे स्ट्रिक्टली जो है केवल मून को फॉलो करके किया जा रहा लूनर कैलेंडर। तो वो सारी रीज़न है। तो एक लगभग आपको मैं आइडिया दे रहा था। और उसके बाद जो है कि आगे चलते हैं। तो इसको ऑलरेडी, हाँ ये ज़रूर ये है, कभी कभी पूछता है कि डायप्टर, डाइन, ये सब चीज़ें क्या हैं, तो ये किसके मात्रक हैं। तो ये मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि फोर्स का डाइन भी है, न्यूटन भी है। तो फोर्स के दोनों हैं, डाइन भी है, न्यूटन भी है। डायप्टर किसका होता है, तो आप कभी जो है कि आँख दिखाने जाते हैं तो वहाँ एक लिखा रहता है माइनस या पॉजिटिव, -2.5, -0.25, उसमें प्लस माइनस ऐसे लिखा रहता है। तो उसके आगे एक यूनिट लिखी होती है डायप्टर। तो ये डायप्टर वही लेंस की शक्ति के लिए होता है। इसी तरह ऊर्जा के लिए जूल, बल के लिए न्यूटन। आप आगे जाएंगे तो नाभिकीय, जब न्यूक्लियर फिजिक्स या न्यूक्लियस की बात करेंगे तो वहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये सब की कॉन्सेप्ट आएगा। तो नाभिकीय ऊर्जा की बात की जा रही है, तो केवल अगर वोल्ट बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों बोलना पड़ेगा, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा।
तो आप इसको याद कर लीजिएगा। विद्युत धारिता फैराडे है, नाभिक की लंबाई फर्मी, नाभिक मतलब न्यूक्लियस, अब आप न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये पढ़ेंगे। तो नाभिक जो होता है जहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो उस बहुत ही छोटी इकाई वहाँ ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसको फर्मी पढ़ेंगे। फर्मी अगर जाओगे भी तो 10⁻⁻15, तो इस लेवल पे, इतने लेवल तक वो सारी जाएंगी। तो इसको आप देख लीजिएगा कि गॉस, नॉट, फैदम, फैदम समुद्री गहराई ये पूछ लेते हैं। और डेसीबल 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 ध्वनि तीव्रता के लिए होता है। तो इसके बारे में बैरल, और तो ये सब चीज़ आप इसको देख लीजिएगा पूरा जो है। तो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं उस पर आऊँगा। और कभी कभी ये सारी चीज़ें आती हैं कि 1 एकड़ कितना होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर किसी को बुला लिया जाए गांव में, पूछ ले भाई कि 1 एकड़ कितना होता है, तो ऐसे देख के तो आपसे बोल दिया जाएगा 1 एकड़ आपको ऐसे निकालना है तो कितना होगा। तो अगर आपको आइडिया है कि कितना वर्ग किलोमीटर होता है, 4046, तो 4046 वर्ग किलोमीटर होता है। तो अगर हम इसको जो है कि कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेटर आपको दिख रहा है, 4046 ले लेते हैं, √4046 अगर, तो ये 63 आ रहा है। तो ये कुल मिला के यही चीज़ बोल रहा है कि आप इसको मिटा देते हैं कि एक आप खेत बनाएं, और खेत अगर आप बनाते हैं जो है, एक तरफ 63 मीटर, दूसरी तरफ 63 मीटर आप अगर जाते हैं तो जो खेत बनेगा लगभग 1 हेक्टेयर का होगा। तो आप मान के चलिए कि आपको अगर दौड़ मतलब जो है कि एकदम जो है कि एकदम अच्छा मतलब समकोण टाइप का खेत हो, तो 6×4 = 24, तो 4×3 = 12, तो 252 मान के चलो, 252 मीटर जो है आपका जो है कि राउंड लग जाएगा। वैसे एक साइड ऐसे में देखना, 63 मीटर इधर, 63 मीटर इधर, एक ऐसा खेत आप लंबाई चौड़ाई अगर 63 दोनों बराबर हो गई, तो वो जो होता है लगभग 1 एकड़ होता है। तो आपको लगभग जो है कि एक आइडिया यहाँ से मिल सकता है कि 1 एकड़ कितना होता है। तो उसी तरह हेक्टेयर में कभी पूछ लिया जाए कितना एकड़ होता है, 2.5 एकड़ होता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अदरवाइज़ लोग बहुत गलत आंसर करके चले जाते हैं। 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़, तो बाकी 1 वर्ग किलोमीटर में 100 हेक्टेयर, तो ये सब है। तो चलिए फिर चलते हैं आगे, आगे टॉपिक पे चलते हैं। तो ये वाला टॉपिक ख़त्म हो गया है, तो अगला जो टॉपिक चलते हैं, गति पे चलते हैं। तो गति पे सबसे पहले आते हैं, तो यहाँ पे लोडिंग 10%, तो यहाँ कई परिभाषा दी हुई हैं, तो वो परिभाषा एटलीस्ट आपको ये सब चीज़ें मालूम होना चाहिए। तो नया टॉपिक है, तो इस पे जो है कि हम, तो कभी नाम में सारी चीज़ें छुपी हुई होती हैं। जैसे यहाँ पूछा सरल रेखीय गति, तो एक सीधी लाइन में अगर कोई मोशन चल रहा, कोई गति चल रही, तो उसको सिंपल लीनियर मोशन या सरल रेखीय गति कहते हैं। तो बहुत अपने साफ साफ लिखा है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज़्यादा समझाना हुआ है। मतलब सड़क पे सीधी लाइन में कोई चलता जा रहा तो सरल रेखीय गति हो गया। फिर उसके बाद आते हैं दोलिनी गति। दोलिनी गति, यहाँ पे जो मेन चीज़ दोलिनी गति, घूर्णन गति, आवर्त गति। तो कभी कभी आपको दिक्कत हो जाता है दोलिनी गति, आवर्त गति, खासकर घूर्णन गति तो आपको मालूम ही है कि जैसे कि पृथ्वी घूम रही है, लट्टू घूम रहा है, साइकिल की जो पहिया है वो घूम रहा है, तो ये तो एक घूर्णन गति होगी, रोटेशनल मोशन। लेकिन कभी कभी दिक्कत होता है ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन में। तो दोनों में कुल मिला के क्या डिफरेंस है, तो अगर आपको डिफरेंस नोटिस करना है तो एकदम एग्जैक्ट जो इनका पॉइंट है, तो पॉइंट तो आवर्त गति में जो आ रहा है यहाँ पे, इसको ले लेते हैं निश्चित समय अंतराल, और यहाँ पे एक निश्चित बिंदु करके आ रहा है। पीरियोडिक मोशन आवर्त गति में जब बोल रही है कि एक ही निश्चित समय के अंतराल, अगर वो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, कोई निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को बार बार दोहराती, तब पीरियोडिक मोशन होता है। और ऑसिलेटरी मोशन, समय अंतराल की बात नहीं की गई, ये पूछा है कोई एक निश्चित बिंदु,
एक निश्चित बिंदु पकड़ लो, इधर से उधर जो मोशन हो रहा है उसको जो है ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट पकड़ना है निश्चित बिंदु की निश्चित समय अंतराल। अगर नाम में मालूम है कि आवर्त गति पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मतलब ये कुछ समय के रिगार्डिंग बोल रहा है, मतलब समय जो है कि एक निश्चित होना चाहिए। अगर समय निश्चित है तो पीरियोडिक मोशन हो गया, नहीं से फिर ऑसिलेटरी मोशन, वो सारी चीज़ें हो गई। अब तो ये एक चीज़ है कि जो आप यहाँ पे एक इसको आप ध्यान रखिएगा, और इसके बाद मैं इसको हटा देता हूँ। सर्कुलर मोशन मालूम ही चल रहा है कि जो है कि अपना जो है कि एक मान के चलो कि एक रस्सी में या एक धागे में जो है कि आप कोई पत्थर बांध के घुमा रहे हो, तो वो भी एक सर्कुलर मोशन हो गया। और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दूरी और विस्थापन के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, चाल के बारे में बता चुका हूँ, वेग बता चुका हूँ, और त्वरण का भी बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग परिवर्तन की दर। तो वेग परिवर्तन की दर जो है कि वेग परिवर्तन की दर, एक बार इसको, तो यहाँ रेट ऑफ चेंज जैसे एक बार बताया जा चुका है, वेग परिवर्तन की दर। तो अभी इसको निकालना है कि वेग परिवर्तन, वेग क्या होता है, वेलोसिटी होती है अपॉन टाइम। तो वेग परिवर्तन की दर मतलब चेंज इन वेलोसिटी इन अ गिवन टाइम, तो यही होता है। तो इसका अगर आप निकालते हो तो वेग का तो आपको मालूम ही होता है कि इसका जो है कि मीटर पर सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड, तो इसका तो मीटर पर सेकंड होता है, समय का एक और लग जाएगा तो समय यहाँ हो जाएगा, तो इसीलिए इसका बोला जाता है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो एक आपको समझने के लिए ये सब चीज़ें हैं। तो इसको हटा देता हूँ मैं जो है। अब मोमेंटम पे चलते हैं। तो आते हैं मोमेंटम पे। मोमेंटम जो है कि P = mv, तो P जिसको हम एक तरीके से मोमेंटम संवेग बोल रहे हैं, और द्रव्यमान गुणे वेग, तो इसको जो है कि हम इसको एक द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं, और इसका क्या यूटिलाइजेशन है इस पे बाद में आएंगे। तो अभी चलते हैं कि फिर नेक्स्ट करते जाते हैं। तो बल का आवेग, और बल का आवेग अगर जो है कि बल गुणे समयांतर, तो ये आवेग का कॉन्सेप्ट वहाँ पे आता है। मान के चलिए आप कैश ले रहे हो, तो अगर आपको कैश लेना है, अगर आप कैश लेते समय अगर अपना हाथ पीछे नहीं खींचते हैं तो क्या होगा, तो जाहिर बात है कि उस समय आपको जो है चोट ज़्यादा लगेगी। तो इसका मतलब जब भी कोई उधर से आ रहा है तो उसका आवेग तो एक बराबर है, जो है आवेग एक बराबर। तो उस केस में क्या है कि आवेग तो एक बराबर रहता है, आवेग तो जो रहेगा वो तो कम होने से रहा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके जो है कि चोट कम आए, तो उस केस में आपको क्या है कि अगर आप अपना हाथ पीछे खींच लें कैच लेते समय, तो आपको चोट कम लगती है, क्योंकि दोनों केस में आवेग तो सेम रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि चोट जो है कि कम लगे तो आपको समय बढ़ाना पड़ेगा, कैच लेने का समय आपको जो है बढ़ाना पड़ेगा, और जैसे आप समय बढ़ा देंगे बल अपने आप कम हो जाएगा। तो इसका एक जो है कि एप्लीकेशन आप यहाँ पे समझ सकते हो। और कोणीय विस्थापन और एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय विस्थापन आपको ऑलरेडी बताया गया था कि इसका मात्रन जो है रेडियन होता है। तो एक बार फिर आ ही जाते हैं इसको, कोणीय विस्थापन जो है कि इसका मात्र रेडियन होता है। तो इसको जो है कि एक बार यहाँ पे, और ये जो है कि एक सदिश राशि होती है जो है। तो मान के चलिए ये कोई कोण है और आपका मूवमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक इतना हुआ है। तो अगर इसको आपको निकालना हुआ है तो आप निकाला जाएगा, ये आपका जो है दूरी निकालना पड़ेगा, मान लीजिए r, और रेडियस हाइफन r, तो r/हाइफन r होता है, और इसी को
रेडियन ये बोला जाता है। और इसी को, ये एक सदिश राशि है, इसमें आपको दिशा भी बतानी पड़ेगी, मूवमेंट किस साइड से किस साइड हुआ है। तो अगर आप पूछा जाए टोटल कितना होता है रेडियन, तो अगर आप, तो जाहिर सी बात है कि पूरा पेरीमीटर परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। आर क्या होती है उस समय, आर इस केस में आर इक्वल टू आर ही हो जाएगा, तो ये आर आर कट जाएगा, तो आपका 2 पाई ऐसे बच जाएगा। तो टोटल जो है कि अगर पूरा मूवमेंट हुआ है तो वो 2 पाई हो जाएगा जो है। तो वहीं पे ऑलरेडी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन, तो जब कोई वृत्ति करता है पिंड की त्रिज्या द्वारा एक निश्चित समय केंद्र से बनाए गए गोल पिंड का कोणीय विस्थापन कहलाता है। और जैसे कि अभी आपको चाल बताया गया था वेग में, मतलब चेंज ऑफ रेट इन द वेलोसिटी इन अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब तो उसका वेलोसिटी, उसी तरह कोणीय वेग का मतलब उसी में जो है कि एक जो है कि जितना भी रेडियन है, अगर उसका रेट अगर हम यहाँ निकाल ले रहे हैं जो है रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसी को हम एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे हम बोलते हैं जो है। तो उसके बाद उसी के जस्ट बाद एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन द एंगुलर वेलोसिटी अगर हम बात करेंगे तो उसको एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे। और बल आघूर्ण जो है कि बल आघूर्ण यहाँ पहले एक तो वो हो गया था, अभी तक आपने जो देखा था जो है कि, तो यहाँ पे दो और बचा है, एक बल आघूर्ण तथा जड़त्व आघूर्ण। तो अच्छा, इसको आप जो है कि एग्जैक्ट जो है कि अगर आपको इसका डायमेंशन मालूम है तो वो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे कि बल आघूर्ण बल गुणे अक्ष के बल की क्रिया की रेखा की लंबवत दूरी, कुल मिला के जैसे आपने टॉर्क सुना होगा, तो टॉर्क ही ये मोमेंट फोर्स की बात किया जा रहा है। तो उसमें जो है कि आपको अगर टॉर्क या बल आघूर्ण निकालना हुआ है तो आपको फोर्स मल्टीप्लाइड बाई एक दूरी लेनी पड़ेगी, लेकिन वो एक जो है कि आपको लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस होना चाहिए, तो वही लंबवत दूरी की बात यहाँ की जा रही है, तो वो है। और उसके बाद लास्ट जो है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो ये जो है कि एम आर स्क्वायर होता है मास इनटू, अगर मान के चलो कोई एक पर्टिकुलर पिंड है और उसको एक सेंटर पे बांध के उसको ऐसे घुमाया जा रहा है, तो अगर पूछा जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मास इनटू जो है अक्ष से दूरी उसकी अगर आर है तो एम आर स्क्वायर, तो एक ऐसा इसको इसने जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। तो आज फिनिश करते हैं, आज का टॉपिक भी थोड़ा लेंदी था, तो बहुत ज़्यादा डिफिनीशन आ गई, तो आई थिंक उसके कारण जो है कि काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गया। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं बाद में फिर।